स्टार्ट। नमस्ते, मेरा नाम देवमणि पाठक है। मैं राष्ट्रपति भवन से मुख्यमंत्री जनता दरबार लखनऊ के लिए पैदल यात्रा पर निकला हूँ। सभी का कहना है ये पैदल यात्रा की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन ये पैदल यात्रा बेहद ज़रूरी था। दरअसल मेरे पिताजी की डेथ 2010 में हुआ था, सभी को मालूम है, और 5 वर्ष के अंदर मृतक आश्रितों को सेवा योजन मिलता है। उसके बाद विभाग द्वारा काफ़ी सारा मेंटल हरासमेंट दिया गया प्रोसीजर के तहत, और मैंने मुख्यमंत्री जनता दरबार लखनऊ में 7 मई 2017 को कंप्लेंट किया था माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात करके, और उन्हीं के कहने पर ही मैंने कंप्लेंट को आगे भी फॉरवर्ड किया था। लेकिन हो ये रहा था कि मैं 5 जून 2017 को ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कार्यालय में भी मैंने शिकायत कर दिया था, क्योंकि अंडर सेक्रेटरी लोगों की कारपलाड़ी पद्धति मुझे सही नहीं लग रही थी। वो एक बार बोल रहे थे कि वो कार्रवाई करेंगे, दूसरी बार वो बोलते थे कि कार्रवाई नहीं होगी। मतलब वो बीच में लाके मुझे हमेशा छोड़ रहे थे, 50-50 पे ला रहे थे। जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं पर लाकर वो बार बार छोड़ दे रहे थे, कंप्लेंट का कुछ निस्तारण नहीं हो रहा था। तो जब मैंने देखा कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कार्यालय में भी ये मेरी बातों को अनसुना किया जा रहा है, महत्व सिर्फ दिया जा रहा है अंडर सेक्रेटरी लोगों के कारपलाड़ी पद्धति को, तो मैंने फिर उसी मेंटल हरासमेंट में मैंने अगस्त 2017 में मैंने लेटर दे दिया कि मेरे परिवार को भारत राष्ट्र की नागरिकता से निष्कासित कर दीजिए, क्योंकि हम लोगों की बात सुनी नहीं जा रही थी। उसी के बाद पश्चात भी जब हमने देखा कि फिर भी हमारी बात नहीं सुनी जा रही है और मुझे को हर जगह झूठा साबित किया जा रहा है, मेरे परिवार को ही बदनाम किया जा रहा था, तो मैंने योगी आदित्यनाथ जी से मेरी अंतिम मुलाकात सितंबर 2017 में हुआ था। तब वो बोले थे वो प्रकरण का निवारण करा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मैंने 1 दिसंबर 2017 को अर्थात या 30 नवंबर 2017 को मैंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 400 पन्नों का लेटर स्पीड पोस्ट कर दिया था। साथ ही यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन को 400 पन्नों का लेटर स्पीड पोस्ट कर दिया था, जो मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि हम सबके हृदय में राष्ट्रपति भवन के लिए के प्रति बहुत ज़्यादा अंदर प्रेम और समर्पण रहता है कि वहाँ पर यदि हम जा रहे हैं कोई शिकायत करने तो वहाँ से उसका निदान होता है। लेकिन वहाँ पर ही मुझे झूठा साबित किया जा रहा था, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं मिला, और मैं मेंटल हरासमेंट से इतना ज़्यादा जूझ रहा था उस टाइम पे, मेरा फैमिली इतना ज़्यादा डिप्रेशन से जूझ रहा था कि मेरे फैमिली ने अमेरिकी राष्ट्रपति को और यूनाइटेड ह्यूमन राइट्स कमीशन को 400 पन्नों का लेटर स्पीड पोस्ट कर दिया। और मैंने ही यह बात प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी बताया था, मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑफिस में भी बताया था, साथ ही होम मिनिस्ट्री में भी मैंने ही यह बात बताया था कि मैंने लेटर भेजा है। उसके 1 दिन बाद ही मैंने बता दिया था, तो यानी हो सकता है कि मेरा लेटर भी वहाँ तक ना पहुँचा हो, क्योंकि मैंने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था। तो मैंने कुछ देश विरोधी मैंने कोई गतिविधि नहीं किया है, मैंने सिर्फ बस बताना चाहा था कि कुछ जो कंप्लेन थी, जो हरासमेंट थी, वो बहुत ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि गांव में जाके पुलिस डिपार्टमेंट जाकर यह कहानी फैला रहा था कि मैं मृतक आश्रित से सेवा योजन नहीं होना चाहता, और मेरी फैमिली काफ़ी ज़्यादा मेंटल हरासमेंट से जूझ रही। मैं उन्हें बताया भी था कि मेरे फैमिली में किसी की भी डेथ हो सकती है, क्योंकि मेरा फैमिली बहुत ज़्यादा अपमान की ज़िंदगी जी रहा है, लेकिन सीएम ऑफिस ने बातों को अनसुना कर दिया। दरअसल हो सकता है अंडर सेक्रेटरी सर को इसलिए उन्होंने बातों को अनसुना किया क्योंकि मैं वेल बिहेव कर रहा था, मेरे कपड़े नीट एंड क्लीन थे, तो उन्हें लगा कि किसी तरीके के मेंटल हरासमेंट से मेरा फैमिली नहीं जूझ रहा है। लेकिन वेल बिहेव तो सभी करेंगे ना, क्योंकि वो तो प्रेस्टिजियस पद पर है, तो वहाँ पर थोड़ी कोई उनके साथ कुछ गलत हरकत कोई करेगा। तो मैं आगे अपनी यात्रा जारी रखता हूँ, क्योंकि मेरा परिवार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड से स्पष्ट मुलाकात करना चाहता है। और यदि यह मुलाकात इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि मैंने अमेरिकी राष्ट्रपति और यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन को लेटर लिख दिया था, तो उसके लिए मैं पहले ही क्षमा मांग चुका हूँ। मुझे मुलाकात करनी है, और मुझे भी पूर्ण जानकारी है कि मेरा लेटर वहाँ तक नहीं पहुँचा होगा, और अगर वो लेटर पहुँचा भी होगा तो उसमें मैंने कुछ भी आपत्तिजनक शब्द नहीं लिखे थे। धन्यवाद।